कोरोना की वजह से 2 साल से स्थगित हो रही जनगणना को अब 2031 तक टालने की तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में केंद्र सरकार आने वाले दिनों में घोषणा कर सकती है। दरअसल कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन की वजह से केंद्र सरकार को टीका लगाने वाले 84.67 करोड़ वयस्कों यानी एडल्ट्स यानी 18+ की सटीक जानकारी मिल चुकी है। अब 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इससे सरकार को लगभग पूरी आबादी की तादाद का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए सरकार का मानना है कि जनगणना को 2031 तक टालने से कोई खास नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने जुरिडिक्शन फ्रीज करने का फैसला 30 जून 2022 तक टाल दिया है। जनगणना टालने का सबसे बड़ा संकेत है। इससे पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2020 और फिर 31 दिसंबर 2021 की समय सीमा तय की गई थी। जुरिडिक्शन फ्रीज करने का फैसला जनगणना शुरू करने से 3 महीने पहले किया जाता है। इसके बाद किसी भी जिले, ब्लॉक या गांव की सीमाएं नहीं बदली जा सकती। जाहिर है कि अब जनगणना का फैसला होता भी है तो 2022 के आखिरी 3 महीने से पहले इसे शुरू नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में यदि नया टाइम फ्रेम जारी किया जाता है तो जनगणना के अंतिम आंकड़े 2027 से पहले जारी नहीं हो सकेंगे। अहम बात यह है कि ये आंकड़े 2031 तक ही मान्य रहेंगे। इसलिए सिर्फ 4 साल के लिए राष्ट्रव्यापी कवायद करने का कोई खास औचित्य नहीं रहेगा। सूत्रों की माने तो टीकाकरण के अलावा डेटा इंटीग्रेशन से भी जनसंख्या के सही आंकड़े सरकार को मिल रहे हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून में प्रस्तावित संशोधन से रास्ता और भी आसान हो जाएगा। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का ताज़ा प्रस्ताव भी जनगणना निदेशालय का काम आसान करेगा। ऐसे में करीब 12,695 करोड़ रुपए बच जाएंगे। साथ ही 30 लाख कर्मचारियों की 2-3 साल चलने वाली कवायद बच जाएगी। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए ये सलाह दी थी कि जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का काम आधार से मिले डेटा से किया जा सकता है। इससे सियासी टकराव भी कम होगा। जनगणना स्थगित रखने के समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि जनसंख्या का डेटा वैक्सीनेशन के जरिए सरकार के पास एकत्र हो रहा है। बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद देश की आबादी का सही अंदाजा लग जाएगा। 2026 में लोकसभा सीटों का डिलिमिटेशन प्रस्तावित है। यह डिलिमिटेशन 2021 की जनगणना के आधार पर होना था। अब अगर 2022-23 से जनगणना शुरू हुई तो परिणाम 2027 तक मिल जाएंगे। ऐसे में यह डिलिमिटेशन भी टल सकता है। जनगणना में 30 लाख कर्मचारी लगेंगे, ज़्यादातर स्कूल स्टाफ होगा। कोविड से पढ़ाई का नुकसान हुआ है। ऐसे में टीचर्स को दूसरे काम में लगाना ठीक नहीं होगा। 2024 में आम चुनाव होने हैं। 2022 में 7 और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें भी कर्मचारी लगेंगे। ये सारी कवायद एक साथ बेहद मुश्किल है। इसलिए जनगणना टालने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। चूँकि 2031 में जनगणना होनी ही है, इसलिए 12,695 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जो जनगणना और एनपीआर के लिए स्वीकृत हैं। 3 साल विलंब की वजह से खर्च बढ़ सकता है। सियासी पहलू की बात की जाए तो एनआरसी और एनपीआर पर चल रहा टकराव भी 2031 तक टल जाएगा। एनआरसी और एनपीआर को लेकर केंद्र सरकार और 11 राज्यों के बीच असहमति है। एनपीआर को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन की नौबत आ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार फिर से नई परेशानी नहीं चाहती। जनगणना और एनपीआर का काम 2021 तक स्थगित होने से यह नौबत भी टल जाएगी। हालांकि भाजपा के एजेंडे में एनसीआर और एनपीआर आगे भी बना रहेगा, क्योंकि इससे उसकी सियासी लकीर स्पष्ट होती है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.